एक सवाल, अगर आज से इंडिया में एक भी टैंकर नहीं आया, न आया खाड़ी देशों से, न मिडिल ईस्ट से, तो भारत की लाइट्स, गाड़ियां, गैस, फैक्ट्रियां सब कितने दिन चलेंगी? सोचते हैं आप 6 महीने, 3 महीने? जवाब सुनोगे तो रुक जाओगे। 9.5 दिन, सिर्फ 9.5 दिन। यह भारत का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है। आज हम वो पूरी कहानी सुनाते हैं जो कोई आपको सीधे नहीं बता रहा। पहले समझो भारत का पेट्रोल कहां से आता है। भारत हर दिन लगभग 55 लाख बैरल तेल इस्तेमाल करता है। इसका 88% हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब अपनी जरूरत का लगभग सब कुछ बाहर से मंगवाते हैं। और यह बाहर का ज्यादातर हिस्सा आता है खाड़ी से, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत। और खाड़ी का तेल भारत तक आता है कहां से? डैडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। वही 33 किलोमीटर की नली जिसे ईरान ने 1 मार्च 2026 को इफेक्टिवली बंद कर दिया। अब सवाल यह है, अगर टैंकर नहीं आए तो भारत के पास कितना बैकअप है? जवाब 3 हिस्सों में है और ये 3 हिस्से 3 अलग खौफ दिखाते हैं। भारत का तेल बैकअप 3 जगह स्टोर्ड है। 9.5 स्ट्रेटेजिक रिजर्व, दिन 64.5। ऑयल कंपनी स्टॉक्स, दिन 74। टोटल कंबाइंड, दिन पहला। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यह अंडरग्राउंड केवर्स हैं विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पादुर में। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर खुलते हैं इमरजेंसी में। इनमें अभी 33.72 लाख टन क्रूड है, टोटल कैपेसिटी का 64%। यह सिर्फ 9.5 दिन चलेगा। दूसरा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का स्टॉक, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इनके रिफाइनरीज और स्टोरेज में। यह लगभग 64.5 दिन का है। तीसरा, दोनों को मिलाओ तो 74 दिन। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का स्टैंडर्ड क्या है? 90 दिन। भारत आईईए के स्टैंडर्ड से 16 दिन पीछे है, और वह स्टैंडर्ड तब का है जब दुनिया नॉर्मल थी। अभी दुनिया नॉर्मल नहीं है। अब यह 74 दिन सुनने में सेफ लगता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो यह नंबर नहीं बताता। पहली बात, 74 दिन का मतलब सिर्फ क्रूड ऑयल है। एलपीजी यानी आपका कुकिंग गैस अलग है। भारत का 91% एलपीजी खाड़ी से आता है, वह नली बंद है। एलपीजी का रिजर्व सिर्फ 15 से 20 दिन का। और पिछले हफ्ते क्या हुआ? गैस सिलेंडर 60 रुपये महंगा हो गया। ब्लैक मार्केट में एक सिलेंडर 4,000 रुपये में बिक रहा है। Amazon पर इंडक्शन स्टोव की सेल्स 30 गुना बढ़ गई। होटल्स और रेस्टोरेंट्स ने लकड़ी जलाना शुरू कर दिया। दूसरी बात, पैनिक बाइंग। जब लोग सोचते हैं ऑयल खत्म हो रहा है, वे ज्यादा भर लेते हैं। तो जो 74 दिन का स्टॉक है, पैनिक में वह 40 से 50 दिन में खत्म हो सकता है। तीसरी बात, भारत रोज नया टैंकर एक्सपेक्ट करता था। अब नए टैंकर नहीं आ रहे, तो 74 दिन का क्लॉक अभी से चल रहा है। अब एक कंपैरिजन देखो एंड वो दिल और बैठ जाएगा। जापान के पास 254 दिन का ऑयल रिजर्व है। अमेरिका के पास 415 करोड़ बैरल, लगभग 110 प्लस दिन। जर्मनी, फ्रांस, यूके, सबके पास 90 दिन से ऊपर। भारत के पास 74 दिन। और इन सब में से भारत सबसे ज्यादा वल्नरेबल क्यों है? ये क्योंकि भारत की इकॉनमी ऑयल पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। हर $10 के ऑयल प्राइस में इजाफा भारत के इंपोर्ट बिल में 14,000 करोड़ डॉलर और बढ़ा देता है एक साल में। अभी ऑयल $112 पर बैरल है। वॉर से पहले $70 था, मतलब $42 का इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। कैलकुलेट करो, 14,000 करोड़ डॉलर गुणा 4.2 बराबर लगभग 5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बर्डन सिर्फ इस क्राइसिस में। और रुपी 93.94 पर डॉलर, ऑल टाइम लो। मतलब ऑयल और महंगा, मतलब इन्फ्लेशन और ज्यादा, मतलब आपका घर और महंगा। लेकिन भारत बैठा नहीं है। एक, अमेरिका ने भारत को 30 दिन की स्पेशल वेवर दी स्ट्रैंडेड रशियन ऑयल खरीदने की। मतलब रशिया के वो टैंकर जो बीच दरिया में थे,
भारत ने उन्हें खरीद लिया इमरजेंसी में। 2. वेस्ट अफ्रीका और यूएस से ऑल्टरनेटिव ऑयल खरीदने की कोशिश, लेकिन यह सब एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा। 3. गवर्नमेंट ने पेट्रोल पर 10 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी हटा दी। आपको पंप पर थोड़ा फर्क नहीं दिखा, लेकिन गवर्नमेंट का 1.55 लाख करोड़ रुपए का होल पड़ गया एक साल में। 4. ओडिशा में नया अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज बनाया जा रहा है, 4 लाख टन एक्स्ट्रा कैपेसिटी। कर्नाटका में 2.5 लाख टन और। लेकिन यह सब फ्यूचर की बात है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, स्ट्रेट खोलने का या ऑल हेल अनलीश करेगा। अगर स्ट्रेट खुल गई, क्राइसिस ये स्लो होगी। अगर नहीं खुली, अगले 30 दिन भारत के लिए बहुत मुश्किल है। तो यह है पूरी कहानी।